उन्हें इलाहाबाद में हम उतरने नहीं देंगे। देखिए किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इस पिक्चर को वहीं पे रुकना पड़ेगा। उनके शासनकाल नहीं है जहां पर वो गुंडागर्दी और कानून का माखौल उड़ाते थे। कंगना रनौत खुद ही बीजेपी की बी टीम में इस तरह की पिक्चर बनाने कतई नहीं देगा। निश्चित रूप से यहाँ पर कंगना रनौत जी का प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार किरदार के साथ विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में 46 साल पहले लगाए गए इमरजेंसी पर फिल्म बनाने को लेकर चर्चाओं में हैं। इसके लिए कंगना रनौत अगस्त के तीसरे सप्ताह में इंदिरा गांधी की जन्मस्थली संगम नगरी प्रयागराज भी आएंगी, जिसके साथ ही सियासी कोहराम मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने कंगना रनौत को इमरजेंसी पर फिल्म बनाने के उद्देश्य से प्रयागराज आगमन को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीफ अनवर और जिला बूथ कांग्रेस अध्यक्ष निशांत रस्तोगी ने कंगना रनौत पर बीजेपी की बी पार्टी का आरोप लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के पक्ष में खड़ी है। गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बायोपिक पर फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसमें वो आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी। खास बात तो यह है कि इंदिरा गांधी के किरदार और इमरजेंसी के हालात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए वो जल्द ही संगम नगरी आने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक कंगना 25 अगस्त के आसपास 2 दिनों के लिए संगम नगरी प्रयागराज आएंगी। कंगना इस दौरान इंदिरा की जन्मस्थली से लेकर उनके विवाह स्थल, स्कूल और घर को भी देख सकती हैं। इंदिरा के खिलाफ फैसला लेने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिवंगत जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा संगम के पवित्र गंगा जल से आचमन करने के साथ संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर में मंदिर के दर्शन भी कर सकती हैं। साथ ही शहर के एक नामी IT संस्थान में भावी टेक्नोक्रेट से भी मुलाकात कर सकती हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नसीफ अनवर ने कहा कि कंगना रनौत को भाजपा के इशारे पर चुनाव के समय प्रोपोगेंडा फैलाने का काम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता था, जो ये दर्शाता है कि आम जनता ने इंदिरा गांधी को उस समय सराहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे गलत तरीके से समाज के सामने पेश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के यूथ ब्रिगेड यूथ जिला अध्यक्ष निशांत रस्तोगी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कंगना बेरोजगारी पर, देश में लगातार आत्महत्या हो रही है, उस पर फिल्में क्यों नहीं बना रही है। कंगना रनौत बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा जी की जन्मस्थली को कलंकित करने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस के नेता मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने कहा कि आपातकाल देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। इसकी सच्चाई जनता के सामने लाने का अगर कंगना प्रयास कर रही है तो इस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने 46 साल पहले आपातकाल के जरिए लोगों का उत्पीड़न किया है। इसको लेकर कंगना रनौत फिल्म बना रही हैं तो ये स्वागत योग्य है। रही बात प्रयागराज में नहीं घुसने देने की, तो ये गलतफहमी कांग्रेसियों को निकाल देनी चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर सिर्फ अपराधियों और माफियाओं की एंट्री बैन है। किसी को भी गुंडागर्दी की छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यूपी में कानून का राज ही चलेगा। कानून का मखौल उड़ाने वालों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और जहां तक कंगना रनौत के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की और प्रयागराज में आने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों का, जो आप उनका विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। कानून और व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित है। केवल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घुसने पर प्रतिबंध है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई भी इस प्रदेश में आकर कोई काम करना चाहता है तो उसका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यह उनके शासनकाल नहीं है जहाँ पर वो गुंडागर्दी और कानून का माखौल उड़ाते थे। निश्चित रूप से यहाँ पर कंगना रनौत जी का प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और उनको मैं उनकी फिल्म की जो सफलता उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। देखिए, हम बात करना चाहते हैं कंगना रनौत से और उनको ये बताना चाहते हैं कि वो अगर तैयार हैं इलाहाबाद में इस तरह की किसी पिक्चर की शूटिंग के लिए, तो वो ये इसके लिए भी तैयार हैं कि इलाहाबाद का यूथ और इलाहाबाद का एक युवा यूथ कांग्रेस के साथ है और उनको इस तरह की गंदी राजनीति में संलिप्त होकर इस तरह की पिक्चर बनाने कतई नहीं देगा। हम उनसे दो हाथ करने को तैयार है। उन्हें इलाहाबाद में हम उतरने नहीं देंगे। उनकी इस पिक्चर को वहीं पर रुकना पड़ेगा। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। आप मानते हैं पूरी बीजेपी की ये स्क्रिप्ट है एक तरीके से? देखिए, पिक्चर की बात तो आप जाने दीजिए, कंगना रनौत खुद ही बीजेपी की बी टीम में के तौर पे काम करती हैं, तो जब जिस जगह पे कंगना रनौत का नाम आ जाएगा तो बीजेपी अपने आप संलिप्त हो जाएगी। और
किस कंगना रनौत से हम कहेंगे ना कि ये अघोषित इमरजेंसी में क्यों पिक्चर नहीं बनाती हैं। अघोषित इमरजेंसी चल रही है। आप बताएं कि यहाँ आज युवा, अभी कुछ कल के युवा देखिए आप, गोमती नदी से छलांग लगा लिया। एक महिला कल यहीं इलाहाबाद प्रतियोगी छात्रा फांसी लगा के अपनी जान दे देती है। इस पर पिक्चर बनाएं, इस पर पिक्चर बनाने में उनका स्वागत है। इलाहाबाद तहे दिल स्वागत करेगा और हम लोग जुटाएंगे, फंड जुटाएंगे कि उनको फंड इकट्ठा करके दें और इस तरह की पिक्चर बनाने में उनका मदद करें। लेकिन इस तरह की पिक्चर अगर वो बनाएंगे तो उसका निश्चित तौर पर यूथ कांग्रेस खुले तौर पर विरोध करती है। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रयागराज। देखिए, किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? आज जो केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो इमरजेंसी लागू है, उस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग कांग्रेस के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के अंतर्गत ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी पार्टियां टुकड़ों में, राज्यों में बंट के अपने राज्यों में काम करें। भाजपा कहीं नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी बन के या पहली पार्टी इस देश के अंदर बन के इस देश के अंदर उभरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान भाजपा और आरएसएस को हो रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जिस इमरजेंसी की ये बात कर रहे हैं वो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी फुल बहुमत के साथ इस देश के अंदर सरकार बना चुकी हैं, तो उस इमरजेंसी की बात ना करना चाहिए। अगर इमरजेंसी की बात करना चाहिए तो आज की इमरजेंसी की बात करना चाहिए। नौजवान गोमती नदी से कूद रहे हैं, बेरोजगार हैं, हत्या अपनी जानें दे रहे हैं, उस इमरजेंसी की बात ये कर रहे हैं। और अगर कंगना रावत जी को इतना ही घमंड है कि वो इमरजेंसी पर फिल्म बनाएंगे और इलाहाबाद में अगर उनका सपना है, तो निश्चित तौर पर एक कांग्रेसी होने के नाते उनको खुला मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है कि इलाहाबाद की धरती पर कंगना रावत जी को घुसने नहीं दिया जाएगा, ना ही इस प्रकार का उनको कोई भी घृणित काम करने दिया जाएगा जिससे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत अपने बयानों को लेकर के हमेशा विवादों में रहती हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं। इस बार कंगना रनावत 46 साल पहले देश में लागू हुई इमरजेंसी को लेकर के एक फिल्म बना रही हैं जिसमें वो खुद ही भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि प्रयागराज में अगस्त के तीसरे सप्ताह में वो यहाँ पर आएंगी और फिल्म की शूटिंग करेंगी। लेकिन अब सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कंगना रनावत बीजेपी की स्क्रिप्ट के ज़रिए ये फिल्म कर रही हैं, ना कि वो एक फिल्म है बल्कि कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो उधर बीजेपी का कार्यकर्ताओं को या कहें कि नेताओं का कहना है कि देश में 46 साल पहले क्या हुआ था उसकी सच्चाई बताई जाएगी कि आम जनता भी जान सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म की शूटिंग हो पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, माई भारत, प्रयागराज।